नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णतः नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 1965 का वो युद्ध जब भारत के हाथों पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी हार गया। भारत 1962 में चीन का युद्ध का आदेश झेल चुका था। इनके बावजूद चीनी निगाहें लगातार भारत सीमा में साम्राज्यवाद की नजरें गड़ाए हुए थी। पाकिस्तान भी कम न था। वह हिंदुस्तान बंटवारे के बाद से ही कश्मीर को अपना बनाना चाहता था। तो उसने 1965 में भारत को कमज़ोर जान अचानक से हमला कर दिया। उस समय भारत लगभग अकाल के दौर से गुजर रहा था। गेहूं भी अमेरिका से आता था जो बेहद ही घटिया किस्म का था। इस हमले के साथ ही भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान सेना के पास भारत से ज़्यादा टैंक थे जो अमेरिका ने उसे दिए थे। जाहिर तौर पर अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। बहरहाल भारतीय सेना का हौसला और सेना उनके मुकाबले ज़्यादा थी, लिहाजा भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। ऐसे में डर के मारे पाकिस्तान ने अमेरिका को याद किया। अमेरिका ने भारत पर युद्ध समाप्त करने का दबाव डाला, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं झुके और इस तरह से पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी ये युद्ध से हार गया। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही पश्चिम देशों की नज़रों में खटकने लगा था। उसे डर था कि एशिया में पश्चिम देशों की धमक भारत के कारण कहीं कम न हो जाए और उसे भारत के रूस में बढ़ती दोस्ती भी पसंद नहीं आ रही थी। लिहाजा उसने सबसे पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत सैन्य शक्ति बनाने का काम शुरू किया। इसकी शुरुआत अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पाकिस्तान के दौरे से हुई। उनके बाद 1994 में उसे अमेरिका सैन्य मदद मिलनी शुरू हो गई। बहरहाल 1962 के बाद भारत इन स्थिति में नहीं था कि उनके ऊपर एक और युद्ध थोपा जाए, लेकिन चीन की शह और अमेरिका की गोदी में खेल रहे पाकिस्तान अप्रैल 1965 में भारत में गुजरात के कच्छ से हमला कर दिया। इधर भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन जल्द ही सेना ने वापसी करते हुए पाकिस्तान की फौज की खटिया खड़ी कर दी। असल में पाकिस्तान का मकसद गुजरात की ओर हमला कर भारतीय सेना का ध्यान कश्मीर से हटाना था। 1962 में भारत चीन युद्ध में जवाहरलाल नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे की हवा निकाल दी थी। इससे भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो ही चुका था। साथ ही बढ़ती खदान की कमी ने भी भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी। इसी के कारण 1965 में बेहद कमज़ोर मानसून ने इन समस्या को और भयंकर बना दिया। स्थिति लगभग 1899 जैसे अकाल की बनी हुई थी। महंगाई लगातार बढ़ रही थी और कृषि उत्पाद टनों के हिसाब से गिरा था। हालांकि भारत सरकार ने 1965 से पहले ही 75 लाख खदान का आयात कर लिया था, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां इससे भी भयंकर थी। सन 1966 में भी मानसून लगभग विफल रहा। इस कारण भारत को लगातार अमेरिका से गेहूं का आयात करते रहना था। लगभग 1.1 करोड़ टन खदान के अमेरिका से आयात को सरकार पहले ही अर्जी दे चुकी थी। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत दबाव पड़ा और उस समय 50 करोड़ यूएस डॉलर से भी कम रह गया था। ऐसे में भारत को अनाज के साथ साथ विदेशी मुद्रा की भी बेहद सख्त आवश्यकता थी। इस असहनीय और भीषण समस्या से बचने के लिए शास्त्री जी ने गांधीवादी फार्मूला अपनाया और सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन ग्रेड स्लेम शुरू करते हुए कश्मीर के 6 सेक्टर पर हमला कर दिया। वहीं चीनी सेना पूर्वी सेक्टर पर हमले करने की धमकी दे रही थी, लेकिन चीन की धमकी को भी शास्त्री जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उनकी बोलती बंद कर दी और उन्होंने कहा कि अगर चीन इस युद्ध में कूदा तो भारत अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। इससे डर कर चीन पीछे हट गया। ये हमला सुबह 3:30 बजे किया गया। भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था। नतीजन सुबह के 9 बजे तक
उसने छब सेक्टर पर कब्जा कर लिया। इससे एक दिन पहले ही थल सेनाध्यक्ष जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने कश्मीर का दौरा किया था। छब पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल मोहम्मद मूसा खान वहां दौरे पर निकल पड़ा। उधर हमले की खबर मिलते ही भारतीय वायुसेना और थल सेना जवाबी हमले में रणनीति तैयार करने में लग गए। 4 सितंबर की शाम को आकाशवाणी पर एक बुलेटिन आया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने लोकसभा को बताया कि पाकिस्तानी सेना सियालकोट सेक्टर से जम्मू की ओर बढ़ रही है। हालांकि जनरल मूसा को पता था कि ऐसा नहीं है, ये बात सरासर गलत है। तब उनको महसूस हुआ कि भारत कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। उधर वेस्टर्न कमांडर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने सेनाध्यक्ष चौधरी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर की तरफ बढ़ने की अनुमति मांगी। उन्हें इसके सिवाय कुछ और मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि लाहौर भारत की सेना के कब्जे में हो जाए। लिहाजा जनरल चौधरी को उनकी बात माननी पड़ी और 3 सितंबर को पंजाब से लाहौर की ओर बढ़ने की इजाज़त दे दी। भारत का सैन्य ऑपरेशन 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, लेकिन 6 सितंबर को ही भारत ने पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर दिया। इधर पाकिस्तानी सेना ये ही समझती रही कि भारतीय फौज अखनूर सेक्टर की ओर से उनकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही भारत ने लाहौर की ओर बढ़त बनाई तो उनके पांव के नीचे ज़मीन खिसक गई। उनके कुछ ही घंटों में पाकिस्तान का बसीन दोगाचीन और बाहग्रियान भारतीय सेना के कब्जे में था। इस समय तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान को इस हमले की सूचना तक नहीं थी। वहीं आईएसआई का प्रमुख ब्रिगेडियर रियाज हुसैन भी इस बात से बेखबर था। बहरहाल जल्द ही उन्हें भी ये खबर मिल गई। इस समय पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में M48 पेंटन और M24 चाफी जैसे शक्तिशाली अमेरिकन टैंक थे, जो संख्या में भारतीय टैंकों के मुकाबले लगभग 40 ज्यादा थे। खैर, भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों के आगे अमेरिकन टैंक कुछ भी कमाल ना दिखा पाए। भारतीय सेना ने तरन तारन में ही पाकिस्तानी फौज को घेर लिया और उनके टैंकों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के आधुनिक पेंटन टैंक भारत के पुराने टैंकों के सामना ना कर सके। वहीं बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 3 टैंकों को तो अपने हाथों से ध्वस्त कर ही दिया। इस तरह से पाकिस्तान अपने टैंक वहीं छोड़कर भाग निकले। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 300 टैंक बर्बाद हो गए। वहीं भारतीय लड़ाकू जहाज़ों ने पेशावर हवाई अड्डे पर भी धावा बोल दिया। शायद अगले दिन लाहौर पर भारत का झंडा फहराता। इस बात ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति लाहौर को भारत सेना के कब्जे से बचाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ऐसे में भारत को रोकने के लिए अमेरिका के पास केवल एक ही हथियार बचा था, वह भारत को ही उसे खदान का निर्यात रोक दे। लिहाजा अमेरिका ने अपनी चाल चली और भारतीय प्रधानमंत्री से अपनी सेना पाकिस्तान से वापस बुलाने को कहा। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का आयात नहीं होगा। इस धमकी को लाल बहादुर शास्त्री ने नज़रअंदाज कर दिया और भारतीय फौज को पूरी ताकत से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश जारी किया। लाल बहादुर शास्त्री जी पूरे देश को अपना परिवार समझते थे और जब बात अमेरिका की धमकी से लड़ने की आई तो उन्होंने उनकी शुरुआत सबसे पहले अपने छोटे परिवार से ही की। उन्होंने एक रात परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा कि अगले 1 हफ्ते तक शाम का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों को तो दूध फल दे दिया जाए, लेकिन सभी बड़े सदस्य उपवास करेंगे। तो घर के सभी सदस्यों ने शास्त्री जी की बात का पूर्णतः पालन किया। अब वो इस बात से वाकिफ हो चुके थे, जब उनका छोटा परिवार एक वक्त का खाना छोड़ सकता है तो उनका बड़ा परिवार यानी भारत भी ऐसा कर सकता है। उनके बाद उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से भारत के आम लोगों को अपने संदेश में 1 दिन का उपवास रखने को कहा। उन्होंने देशवासियों से फालतू के खर्चे को बंद करने को भी कहा ताकि सेना के लिए आवश्यक धन जुटाया जा सके। प्रधानमंत्री शास्त्री जी का साफ कहना था कि अगर ऐसा होगा तो अवश्य ही अमेरिकी धमकी को परे रख भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। इससे उनकी दूरी दृष्टि का भी आकलन किया जा सकता है। बहरहाल अमेरिकी शर्तों से निपटने के लिए शास्त्री जी की इस बात को मानकर पूरे देश ने उनका सम्मान किया। आखिरकार 22 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया। अक्टूबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं खदान मामले में आत्मनिर्भरता को अपने देश के लिए अभेद सुरक्षा मानता हूँ। यह हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए निहायत आवश्यक है।
कि हम अपनी ज़मीन के हर एक छोटे टुकड़े पर खेती करें। इसके बाद भारत में कृषि आत्मनिर्भरता का जो अभियान शुरू हुआ उसने अमेरिका के घमंड को तोड़ दिया। भारत पाकिस्तान से ये युद्ध जीत चुका था, वहीं अमेरिका की भी इसमें नैतिक हार हुई। युद्ध में जीत के कुछ ही महीनों बाद जनवरी 1966 में शास्त्री जी का निधन हो गया। इनके बाद बनी इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के कृषि आत्मनिर्भरता के बीज बोए। सो दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। देखते रहिए अपने पंजाबी.com।